नमस्ते। आज बात होगी उस शख्सियत की जो ना सिर्फ एक शानदार अदाकारा रही हैं बल्कि एक बेहतरीन नृत्यांगना भी रही हैं। खूबसूरती ऐसी कि सरहद पार के लोग भी इनके दीवाने हुआ करते थे। प्यार का ख्वाब देखने से पहले अपनी हैसियत तो देखे मिस्टर। एक्टिंग ही नहीं, डायरेक्शन के फील्ड में भी इन्होंने खूब अपना सिक्का जमाया। आप जल भूनकर कोयला हो जाएंगे। ये जान कर कि उन्होंने प्यार का हाथ बढ़ाया नहीं बल्कि प्यार से हाथ पकड़ लिया है। ये हैं द वन एंड ओनली आशा पारेख। मेरी औकात थी क्या कि भूल जाऊंगी। किस्सा टीवी पर आज पेश है ब्यूटीफुल आशा पारेख की जिंदगी की कहानी। आशा पारेख के फिल्मी सफर के बारे में आज काफी कुछ हम और आप जानेंगे। हमारे गांव का खाना तेज और तीखा होता है, शायद इन्हें पसंद न आए। आशा पारेख का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई में। इनकी मां का नाम था सलमा उर्फ सुधा पारेख, जबकि इनके पिता थे बच्चू भाई पारेख। इनके माता पिता ने प्रेम विवाह किया था। माँ बाप की इकलौती और बेहद लाडली आशा पारेख को बचपन से ही डांस का शौक था। वो अक्सर रिकॉर्ड्स पर गाना चलाकर नाचा करती थी। हालांकि बचपन में आशा जी फिल्म एक्ट्रेस नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहती थी, पर चूंकि इनकी किस्मत में एक्ट्रेस बनना ही लिखा था तो इनके हालात उसी तरह से ढलते भी गए। उस दौर के दिग्गज एक्टर प्रेमनाथ जी इनके माता पिता के मित्र थे और अक्सर इनके घर आते रहते थे। दरअसल डायरेक्टर मुकुल आनंद के पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार उनके पास अपने टैक्स के हिसाब किताब के लिए आते रहते थे। प्रेमनाथ उनमें से एक थे। मुकुल आनंद के पिता आशा पारेख के पड़ोसी थे। यही वजह है कि आशा पारेख के माता पिता से प्रेमनाथ की बढ़िया जान पहचान हो गई थी। प्रेमनाथ जी को पता था कि नन्ही आशा डांस करती हैं। उन्होंने कई दफा आशा जी का डांस देखा भी था। एक दफा आशा जी के स्कूल में एक फंक्शन था। स्कूल की प्रिंसिपल ने आशा जी की माँ से कहा कि अगर आप किसी स्टार को स्कूल के फंक्शन में बुलवा देंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। आशा जी की माँ ने प्रेमनाथ जी से इस बारे में बात की। प्रेमनाथ ने कहा कि अगर आशा डांस करेगी तो मैं जरूर आऊंगा। माँ ने सोचा कि घर में रिकॉर्ड्स पर डांस करने वाली आशा भला स्टेज पर कहाँ डांस कर पाएगी, इसीलिए इनकी माँ इन्हें उस जमाने के दिग्गज कथक मास्टर मोहनलाल पांडे के पास ले गई। आशा जी की माँ ने उनसे कहा कि अगर 1 महीने में आप इसे इतना ट्रेंड कर दें कि ये स्टेज पर थोड़ा डांस कर ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। और फिर कड़ी मेहनत करके मास्टर मोहनलाल पांडे ने नन्ही आशा पारेख को थोड़ा बहुत कथक सिखा दिया। स्कूल के उस फंक्शन में आशा जी का कथक डांस हर किसी को पसंद आया। वादे के मुताबिक प्रेमनाथ भी उस फंक्शन में शरीक हुए और उन्होंने आशा जी की खूब तारीफ की। साथ ही उन्होंने इनकी मां को सलाह दी कि आशा को डांस की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। प्रेमनाथ की बात मानते हुए आशा जी की मां ने इन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विधिवत शिक्षा दिलानी शुरू कर दी। कथक के अलावा आशा ने भरतनाट्यम और कथकली भी सीखा। साथ ही ओडिसी नृत्य की भी दीक्षा ली। गुजरते वक्त के साथ आशा जी स्टेज प्रोग्राम्स में भी नृत्य करने लगी थी। फिर एक दिन एक स्टेज प्रोग्राम में ही आशा जी की मुलाकात भारतीय सिनेमा की एक महान हस्ती से हुई। ये हस्ती थी महान बिमल रॉय, जो कि वो स्टेज प्रोग्राम देखने आए थे। आशा पारेख का डांस बिमल रॉय को बहुत पसंद आया। प्रोग्राम के बाद बिमल दा ने आशा जी से पूछा, फिल्मों में काम करोगी? और नन्ही आशा ने हामी भर दी। बिमल दा ने आशा जी के माता पिता से बात की और वो भी इनके फिल्मों में काम करने से सहज थे। और इस तरह आशा पारेख के करियर की पहली फिल्म बनी साल 1954 में रिलीज हुई बाप बेटी। इसके बाद आसमान और धोबी डॉक्टर जैसी कुछ और बड़ी फिल्मों में आशा जी ने चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया था। फिर साल 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो में आशा पारेख पहली दफा मेन हीरोइन के तौर पर फिल्मों में नजर आई थी। इस फिल्म में इनके हीरो थे एवरग्रीन शम्मी कपूर साहब। हालांकि इससे पहले साल 1959 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई में आशा जी मुख्य हीरोइन के तौर पर सिलेक्ट हो गई थी। और तो और
आशा जी ने 2 दिन उस फिल्म की शूटिंग भी की थी, मगर फिल्म के डायरेक्टर विजय भट्ट ने आशा जी को फिल्म से ये कहकर निकाल दिया कि तुम्हारे अंदर हीरोइनों जैसी कोई बात नहीं है, और उन्होंने राजेंद्र कुमार के अपोजिट एक्ट्रेस अमिता को साइन कर लिया। कहा जाता है कि डायरेक्टर नासिर खान भी गूंज उठी शहनाई फिल्म से जुड़े थे। उन्हें जब पता चला कि विजय भट्ट ने आशा पारेख को फिल्म से निकाल दिया है तो उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। नासिर ने फैसला किया कि वो आशा जी को अपनी फिल्म दिल दे के देखो से लॉन्च करेंगे, जबकि पहले ये रोल एक्ट्रेस साधना को दिया जाने वाला था, और इस तरह शम्मी कपूर आशा पारेख के पहले हीरो बने। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। रातों रात आशा पारेख स्टार बन गई। आशा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आशा पारेख बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई। इंडस्ट्री के हर बड़े एक्टर के साथ आशा जी ने सिल्वर स्क्रीन शेयर की और हर बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया। अपने करियर में आशा पारेख ने लगभग 100 हिंदी फिल्मों और कुछ पंजाबी, गुजराती और कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। बात अगर आशा पारेख के करियर की टॉप फिल्मों की करें तो फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, आए दिन बहार के, उपकार, कन्यादान, महल, कटी पतंग, पगला कहीं का, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश, कारवां, मैं तुलसी तेरे आंगन की, बिन फेरे हम तेरे, 100 दिन सास के और कालिया जैसी फिल्मों में आशा पारेख ने अपनी सशक्त अदायगी की नुमाइश पेश की। आशा पारेख की आखिरी रिलीज्ड फिल्म थी साल 1996 में आई मुट्ठी भर जमीन, जिसमें इन्होंने एक सपोर्टिंग कैरेक्टर निभाया था। एक्टिंग के अलावा आशा पारेख जी ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया था। इन्होंने कुछ टीवी शोज डायरेक्ट किए थे, वहीं कुछ टीवी शोज को इन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया था। आकृति नाम की इनकी एक खुद की प्रोडक्शन कंपनी थी और आकृति प्रोडक्शंस के बैनर तले ही सबसे पहले आशा पारेख ने 1988 में ज्योति नाम का एक गुजराती टीवी शो डायरेक्ट किया था। जब वो शो बहुत ज्यादा हिट हो गया तो आशा पारेख ने 1989 में दूरदर्शन के लिए पलाश के फूल नाम का शो डायरेक्ट किया। फिर 1998 में कोरा कागज, 1998 में ही दाल में काला, 2001 में कंगन और 2003 में कुछ पल साथ तुम्हारा नाम के शो इन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किए। आशा पारेख ही पहली महिला भी हैं जो CBFC यानी फिल्म सेंसर बोर्ड की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। साल 1998 से लेकर 2001 तक आशा पारेख सेंसर बोर्ड की चीफ रही थी और इस दौरान आशा पारेख के साथ काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। आशा पारेख की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने कभी शादी नहीं की। कहा जाता है कि आशा जी डायरेक्टर नासिर हुसैन से प्यार करने लगी थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन चूंकि नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थे तो आशा जी उनसे शादी नहीं कर सकी। हालांकि जब आशा और नासिर हुसैन के इश्क के चर्चे होने शुरू हुए थे तो उस वक्त आशा जी ने इन्हें अफवाह करार दिया था और कहा था कि उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो सालों से रिलेशनशिप में है। हालांकि आशा जी कभी भी अपने उस बॉयफ्रेंड के बारे में कोई और बात नहीं करती थी, लेकिन जब साल 2017 में आशा पारेख की बायोग्राफी बुक द हिट गर्ल आई तो उससे पता चला कि आशा जी और नासिर हुसैन के बीच वाकई में एक रोमानी रिश्ता था। लेकिन दोनों परिवारों के भले के लिए आशा जी ने नासिर हुसैन से शादी करने की कोशिश नहीं की थी और वो जो बॉयफ्रेंड वाली बात आशा जी कहती थी वो एकदम झूठ थी। कई लोग दावा करते हैं कि नासिर हुसैन से अपनी मोहब्बत के चलते ही आशा जी ने कभी भी शादी नहीं की। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया था जब आशा पारेख अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के एक प्रोफेसर से शादी करने ही वाली थी, लेकिन इत्तेफाक से आशा जी को कहीं से पता चल गया कि जिस शख्स के साथ वो शादी करने जा रही हैं उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। ये बात सामने आने के बाद आशा जी ने उस प्रोफेसर से शादी करने से इनकार कर दिया। फाइनली इन्होंने ये तय किया कि ये किसी से शादी नहीं करेंगी। एक दफा इन्होंने एक बच्चा गोद लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन जिस बच्चे को ये गोद लेना चाहती थी उसमें कुछ जन्मजात बीमारियां थी। डॉक्टर्स ने इन्हें वो बच्चा गोद ना लेने की सलाह दी और इस तरह आशा जी की वो ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। आशा जी बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन बन नहीं पाई थी। आशा जी ने डॉक्टर बनने की अपनी बचपन की इस ख्वाहिश को पूरा करने की एक अनोखी कोशिश जरूर की।
दरअसल आशा जी ने मुंबई में आशा पारेख नाम से अपना एक हॉस्पिटल खोला है, जहां गरीब लोगों का बेहद सस्ती कीमतों पर और कई दफा तो मुफ्त में भी इलाज किया जाता है। आशा जी ने अपनी खुद की एक डांस एकेडमी भी शुरू की थी। हालांकि बढ़ती उम्र की वजह से अब इनकी वो डांस एकेडमी बंद हो चुकी है। आशा पारेख के बारे में बताने के लिए इतना कुछ है कि एक वीडियो में आशा जी के जीवन की सभी कहानियों को कह पाना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि आशा पारेख जी की रोचक कहानियां हम किसी दूसरे वीडियो के जरिए उनके चाहने वालों को बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा पारेख जी ने फिल्म इंडस्ट्री में जो अपना योगदान किया है उसके लिए किस्सा टीवी उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।